नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे हॉल टिकट के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में। AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं ITI बच्चों का, और उनका हॉल टिकट कब आएगा, कब आप लोग का एडमिट कार्ड जारी होगा और एग्जाम कब होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये नोटिस में दिया गया है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेड्यूल फॉर हॉल टिकट एक्टिविटी एज फॉलोज। यहाँ पर दिया गया है पहला ऑप्शन में दिया गया है कि यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है सेशन ऑफ द ट्रेनी। यहाँ पे लिखा है सेशन ऑफ द ट्रेनी में कि ट्रेनी एडमिटेड 2018 1 ईयर ट्रेड 2 ईयर ट्रेड, ठीक है। 2019 1 ईयर ट्रेड और फर्स्ट ईयर ऑफ सेकेंड ईयर ट्रेड। ध्यान से सुनिएगा, वैसा स्टूडेंट जिनका एडमिशन 2018 में हुआ था, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का हो, मतलब 1 साल का कोर्स हो या 2 साल का कोर्स हो, वो दोनों के लिए है। 2019 में जिसका एडमिशन हुआ था उनका केवल 1 ईयर ट्रेड एंड फर्स्ट ईयर ऑफ 2 ईयर ट्रेड, मतलब 2019 में जिनका एडमिशन हुआ था और उनका 1 साल का कोर्स था, उनका तो होगा ही, लेकिन जिनका 2 साल का कोर्स था उनको प्रथम साल का यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दिया गया है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, अटेंडेंस भेजना है। ये कौन करेगा, ये स्टेट डायरेक्टर करेगा, ITI करेगा। आपके लिए नहीं, लेकिन समझ लीजिए कि इनको अटेंडेंस भेजना है, किसको, NCBT को, DGT को। इनको फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स भेजना है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल मार्क्स, वो और एग्जाम फी, ये तीनों जिसका भेजा जाएगा, किसको, DGT को, उन्हीं का हॉल टिकट जारी होगा। किसका कैसे जारी होगा, जिनका अटेंडेंस सही होगा 80%, जिनका फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स सही होगा और मतलब दिया गया होगा, फेल नहीं होगा, और जिसका एग्जाम फी सबमिट होगा, उनको हॉल टिकट जारी किया जाएगा। कौन कौन सेशन वाले, 2018 में फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों का, और 2019 में केवल 1 ईयर ट्रेड का और 2 ईयर ट्रेड में उसका 1 ईयर वाला, ठीक है। अब यहाँ पर डेट दिया गया है कि कब से कब ये भेजना है। तो 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में ये डिटेल्स सबमिट करना है, किसको, DGT को। और ये कौन करेगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ ITI एज पर अटेंडेंस शेड्यूल। आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करके सूचना ले लेंगे कि आपका ये 3 चीजें भेजा गया है कि नहीं भेजा गया। और ये 3 चीजें नहीं भेजा गया होगा तो पिछले बार जैसा ही आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और आप रोइएगा और कमेंट करते हैं आप लोग बार बार कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, एडमिट कार्ड नहीं आया। क्यों, कैसे आएगा, आपके कॉलेज वाले भेजते ही नहीं है। आप हो सकता है कोई बहाना कर देंगे, फी नहीं जमा, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें जिसका नहीं गया तो उसका एडमिट कार्ड कैसे आएगा। और आप लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं कॉलेज की गलती नहीं है, कॉलेज का ही गलती होता है। देख लीजिए यहाँ पे। दूसरा, सप्लीमेंट्री इन प्रैक्टिकल ED सेमेस्टर सिस्टम। अब जिनका सप्लीमेंट्री है, मतलब जिनका पिछले साल फेल कर गए हैं, किसमें, प्रैक्टिकल में या CBT एग्जाम में, किसी में, उनके लिए भी यहाँ पे का डिटेल्स मांगा गया है। लेकिन उनको अटेंडेंस नहीं भेजना है, क्योंकि एक बार तो एग्जाम दे चुके हैं, उनको अटेंडेंस का कोई जरूरत नहीं है। जो फेल कर गए हैं उनको फॉर्मेटिव जो मार्क्स वो भी भेजा गया है, मतलब अटेंडेंस भेजा जा चुका है, फॉर्मेटिव असिस्टेंट का मार्क्स भेजा जा चुका है, तो उनको कोई जरूरत ही नहीं है, एक बार चला गया है। लेकिन जब जब एग्जाम होता है तब तब एग्जाम फी देना होता है। तो एग्जाम फी अगर आपका सबमिट नहीं हो रहेगा, एग्जाम फी अगर आपका सबमिट नहीं रहेगा तो आपका भी एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो जरूरी सूचना है कि अपने कॉलेज में संपर्क कीजिए। अगर आप कॉलेज से पेमेंट कराएं हैं तो कॉलेज से पता कर लीजिए कि आपका एग्जाम फी जमा हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप अपने से जमा किए होंगे एग्जाम फी तो आपको पता होगा, लेकिन जिनका एग्जाम फी नहीं जमा होगा उनका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। और फिर आप रोइएगा तो हमको मत कहिएगा, ठीक है। और सेम कंडीशन है कि 2 से लेकर 8 तक भेजना है, और ये ITI के प्रिंसिपल करेंगे। आपके हाथ में तो है नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, बोलो तो प्रिंसिपल लोग भेजेंगे। जिनका नहीं भेजेंगे उनका नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने कॉलेज में संपर्क कीजिए, नहीं तो रोने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री इन CBT फर्स्ट ईयर ES प्रैक्टिकल ED एनुअल सिस्टम। इन लोगों का मतलब सप्लीमेंट्री वाले हैं, सप्लीमेंट्री जो फेल कर गए हैं, ये 18-19 वाले, उनके लिए यहाँ पे दिया गया है कि उनको भी नहीं भेजना है क्या, अटेंडेंस, फॉर्मेटिव असिस्टेंट का मार्क्स, केवल फी जमा करना है, सेम फी का डेट है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे। देखिए दूसरा नंबर है अपलोड ऑफ सेंटर मैपिंग एंड जनरेशन ऑफ हॉल टिकट थ्रू NCBT MIS पोर्टल फॉर सेमेस्टर सिस्टम एंड एनुअल सिस्टम इंक्लूडिंग DST डुअल सिस्टम ट्रेनिंग ऑफ सेशन अगस्त 2019, ठीक है।
सेशन अगस्त 2019 वाले जितने बच्चे हैं उनका हॉल टिकट जारी किया जाएगा। कब से कब तक है भाई? 9/8 से, मतलब 9 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में ये अपलोड किया जाएगा। किसके द्वारा? बाय स्टेट डायरेक्टर। स्टेट डायरेक्टर के द्वारा इन लोगों का एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। किसका? सेशन अगस्त 2019 वाले का। ठीक है। अब दिया है तीसरे नंबर पे कि डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट फ्रॉम एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल इशू द एलिजिबल ट्रेनिंग फॉर सेमेस्टर सिस्टम एनुअल सिस्टम इंक्लूडिंग डीएसटी ट्रेनिंग सेशन अगस्त 2019। जिनका सेशन अगस्त 2019 है उन लोगों का हॉल टिकट डाउनलोड किया जाएगा 14 से लेकर 19 के बीच में बाय प्रिंसिपल ऑफ आईटीआई ट्रेनिंग। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब यहां पे एक चीज और क्लियर मैं कर दूं कि ये अगस्त 2019 वाले के लिए यहां पर चर्चा की जा रही है, ठीक ना। तो ये रेगुलर वाले हैं। अब यहां पर दिए पे स्टार लगा हुआ है, इसके बारे में हम बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि ITI हैज टू मार्क्स एग्जामिनेशन फीस yes who have supplementary in TT ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और WCS। ये तीन जो सब्जेक्ट हैं, ट्रेड थ्योरी, ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन ओनली, ये तीन सब्जेक्ट का जो CBT एग्जाम होने वाले हैं, वैसे बच्चे जो फेल कर गए हैं उनको दोबारा से ये जो निम्मी ऑनलाइन admission.in DGT/एग्जामिनेशन फी है, उनका एग्जाम फी जाकर मार्क्स करना है, येस करके उनको एग्जाम फी जमा करना है। जिनको दोबारा से एग्जाम देना है, जो फेल कर गए उनके लिए, और जो येस करने के बाद, पेमेंट करने के बाद ही उनका हॉल टिकट जारी किया जाएगा। लिखा है आफ्टर पेइंग CBT फी। तो बार बार DGT बोल रहा है कि फी जमा कर दिए, फी जमा करिए, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में अगर ये इंस्ट्रक्शन आता है कि जो फी जमा किया उसी का एडमिट कार्ड आएगा तभी आता है, वो इंसान नहीं है, कंप्यूटर है। और बहुत सारे बच्चे एग्जाम फी फेल कर जाता है, बहुत सारे बच्चे कॉलेज को एग्जाम फी जमा कर देंगे, आप जमा कर दीजिए, कॉलेज वालों को टाइम नहीं मिलता है जमा करने का, छोड़ देते हैं वो लोग, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो इस बात पर आप लोग ध्यान देंगे और जाकर कॉलेज को सूचित करें कि मेरा एग्जाम फी जमा हुआ कि नहीं हुआ, या तो खुद से किए हो तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और नीचे नोट करके लिख दिया है कि इसमें जो डेट बताया गया है ऊपर वाला, इसमें ऐसा कोई एक्सटेंशन नहीं होने वाला, ये फाइनल डेट है, इस डेट पर सारा काम हो जाएगा, तो आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, उन सारी वैकेंसियों के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, लोको पायलट बनना चाहते हैं, मेट्रो ड्राइवर बनना चाहते हैं, टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पर जरूर जुड़े रहिए। और इजी वे कोचिंग में लगातार बैच चल रहे हैं, ऑनलाइन बैचेज चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा कोचिंग है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जाती है, जहाँ पे केवल ITI के बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए हमारे कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।